मेरा फ्लैट, शाम 4 बजे। सहमे हुए हाथों से एक के ऊपर एक त्रिकोण रखते हुए उसने ताश के पत्तों का पिरामिड लगभग पूरा कर लिया। संजय पूरी तरह इस बोरियत भरे खेल में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ मैं अपने हाथों को कमर के पीछे बांधे हुए दीवार के सहारे निढाल सा खड़ा इस खेल के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। मेरा फोन बज रहा था। रश्मि किसी जगह मेरा इंतजार कर रही थी, लेकिन इस बात की परवाह किसे थी। संजय, माँ के सामने तुम्हारी जो अच्छी इमेज बनाई हुई है मैंने, उसका गलत फायदा मत उठाओ प्लीज। मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। कौन होता है? उसने एक और त्रिकोण पिरामिड पर संतुलित करते हुए कहा। तुम्हें फैसला अभी लेना होगा। हम भी लड़कियों से बातचीत करते हैं, उनसे दोस्ती करते हैं, लेकिन तुम्हारी तरह उनको अपनी मुसीबत नहीं बना लेते। संजय, चुप। मेरी बात अभी पूरी कहाँ हुई? ये तुम्हारी दोस्ती, इश्कबाजी, ये फ्लटरिंग सब बंद। अब एक तरफ हो जाओ, शादी कर लो। नो मोर एक्साइटमेंट, ओनली बोर बट सेटिस्फैक्टरी लाइफ। नाटकीयता के साथ वो मुस्कुराया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस बात के पीछे इस हद तक पड़ सकता है। वो मुझे रश्मि का फोन तक उठाने नहीं दे रहा था। संजय, तुम सीरियस नहीं हो सकते। मैं जानता हूं कि ये तुम नहीं बोल रहे। उसने सुना ही नहीं। संजय, मेरा करियर पहले ही खत्म होने की कगार पर है, फिर मैं ये शादी और कर लूं? मैंने उसे उसी के तरीके से समझाने की कोशिश की। तू लड़की नहीं है। इससे तेरे करियर पर नहीं, हाँ, लेकिन तेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर जरूर बुरा असर पड़ सकता है। उसने तिरछी नजरों से मेरे बज रहे मोबाइल को घूरा। मैं उंगलियों पर गिन सकता था वो दिन जब संजय ने मेरे साथ कोई बात गंभीर होकर की होगी, और बदकिस्मती ये दिन उनमें से एक था। मैं जानता था कि वो मुझे आज नहीं छोड़ने वाला। मैंने रश्मि को एक मैसेज छोड़ा कि मैं आज नहीं मिल सकता, और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, वरना वो गालियां लिख लिख कर भेजती। अब मैं संजय से बहस कर सकता था। मैं उसके सामने जा बैठा। यू गॉट मी। अंश, अब तुम्हें पोर्टिको पर थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत होगी। मैं आने वाले कुछ दिनों में बहुत व्यस्त रहने वाला हूं। उसने जेब में से सिगरेट केस निकाला। क्यों? मैं पोर्टिको को एड एजेंसी में बदलना चाहता हूं। कब तक दूसरों के लिए काम करते रहेंगे? एक सिगरेट होठों पर लगाकर उसने सुलगाई। सच? मैंने भी एक सिगरेट हाथ में ली। तो अंकल इन्वेस्ट करेंगे? ओह प्लीज। उसने मेरी सिगरेट को भी आग दिखाई। मेरा नहीं, लेकिन सोनाली का बाप पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन एक शर्त पर। धुआं छोड़ते हुए, तुम्हें पहले की तरह ही रोशन होना होगा। थोड़ा ध्यान दो अपनी इमेज पर, और हो सके तो शादी के बारे में सोचो। तुम्हें नहीं लगता कि ये वक्त शादी करने के लिए सही नहीं है? अभी वो योग्यता की खबर भी ठंडी नहीं पड़ी। तुम्हारी शादी और योग्यता की खबर के अच्छे असर भी हो सकते हैं, बस हमें पता होना चाहिए कि इस खबर को इस्तेमाल कैसे करना है। वैसे तुम इसकी चिंता मत करो। वो तुम्हारी क्रेजी फैन सोनाली इस पर काम कर रही है। शी इज अ मास्टर। अंश, ये मौके वगैरह तो आगे भी तुझे मिलते ही रहेंगे, लेकिन इसके लिए अपनी जिंदगी खराब करने की जरूरत नहीं है। मेरा अब अपना परिवार है और मैं तुझे उतना वक्त नहीं दे पाता। तू यहां फिर से अकेला हो गया है। तुम्हारे पास आज बहुत सी वजह हैं। मैंने हंसकर शिकायत की। वजह तो मेरे पास एक और है, लेकिन शायद वो तेरे लिए मायने न रखे। क्या? तुम्हारी वह शिमला वाली दोस्त, तुमने उससे आखिरी बार कब बात की थी? याद नहीं। क्यों? वो शादी कर रही है। उसने खत्म होती सिगरेट ऐश ट्रे में मसलते हुए बताया। मेरी नसों में कुछ दौड़ सा गया। मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आया, लेकिन मैं स्तब्ध था। क्या हुआ? इट इज नॉट पॉसिबल। मेरी नजरें किसी तरफ रुक नहीं रही थी। उसने टटोलने के तौर पर मेरे चेहरे को देखा। मैं उससे नजरें नहीं मिला पा रहा था, उसकी तरफ देख तक नहीं पा रहा था। क्यों, वो एलियन है? वो शादी क्यों नहीं कर सकती? आज तक मेरे लिए जितने भी पागल थे ना, वो उन सबसे बड़ी पागल थी। मैं मुस्कुराया, मगर मेरी मुस्कुराहट में जान नहीं थी। हाँ, तो तू चाहता है कि वो जिंदगी भर पागल ही रहे। वैसे तू क्यों परेशान हो रहा यह सुनकर? मैं जानता था कि वो मुझे टटोल रहा है। नहीं,
मैं नहीं हूं। मैंने खुद के हाव भाव संभाले। मैं तो खुद चाहता था कि वो सेटल हो जाए, लेकिन उसने बताया तक नहीं। क्यों बताती? तुझको कोई फर्क पड़ता है क्या? मेरे मुंह में कोई जवाब ही नहीं था। तूने आज तक उसे कभी नहीं चाहा? उसने जोर देते हुए पूछा। वो मेरे दिल में झांकने की कोशिश कर रहा था, और मैं भी। नहीं, बस जब आखिरी बार शिमला गया था तो कुछ महसूस हुआ था, लेकिन वो प्यार था नहीं, वो कुछ और था, जैसे लगाव, तरस, या मैंने हारकरट गले लगाना छोड़ दिया। और संजय, मुझे उस पर भरोसा है। मैं उसके प्यार की कदर करता हूं। बेचैनी के साथ मैंने उठकर टहलना शुरू कर दिया। मतलब उसका प्यार वाकई महान है। आज के वक्त में ऐसा कोई नहीं करता, लेकिन संजय, अंदर से कुछ महसूस ही नहीं होता उसके लिए। मैंने भ्रांत से चेहरे से उसे देखा। उसने कुछ ढूंढा मेरी उस बेचैनी में। अंश, वो तुझे सच में बहुत चाहती है। उसकी शादी किसी और से हो गई तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। तो कर ही क्यों रही है शादी? अंश, वो तेरी उम्र की है। एक लड़के के 24 साल के होने में और एक लड़की के 24 साल की होने में बड़ा फर्क होता है। वो क्या करे? उसके भी घर वाले हैं, उसकी भी कुछ मजबूरियां हैं, और अगर वो तेरा इंतजार करें भी तो क्या तू आज से 5 साल बाद उसे चाहने लगेगा? क्या अपना लेगा उसे? संजय, ये क्या सवाल हुआ? अंश, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कि लड़की तुझे तब से चाहती है जब तू कुछ नहीं था, और ऐसे लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। यहां ये जिस दुनिया में, जिस माहौल में तू प्यार ढूंढ रहा है, वहां सिर्फ धोखा और धोखेबाज ही मिलते हैं। कोई अपने पति को धोखा देता है, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने परिवार को, और कोई खुद को। संजय के चले जाने के बाद भी मेरे दिमाग में उसकी कही हर बात गूंजती रही। मैं खुद से ही कह रहा था कि जब मैं प्रीति को चाहता ही नहीं, तो उसकी शादी से मुझे क्या मतलब? अगर वह मेरे लिए मायने नहीं रखती तो मैं क्यों ये महसूस कर रहा हूं कि कुछ कीमती मेरे हाथ से जाने वाला है, जैसे कुछ ऐसा खोने को हूं जो मेरा ही था और किसी सूरत में कहीं जा ही नहीं सकता, किसी और का हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा खोने वाला हूं जिसकी आदत है मुझे। मैं अपने विचारों को बांधता रहा, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग की नसों में दौड़ रहा था। उसने इतनी जल्दी हार कैसे मान ली? मैंने उसे फोन किया, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन उसने उठाया ही नहीं। वो कई दिनों से मुझसे बात नहीं कर रही थी। मैंने एक वॉइस मेल उसके लिए छोड़ दिया कि वो मुझे फोन करे, और अगली ही सुबह उसका फोन मेरे पास आया। उसकी शादी के बारे में बात करने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी। मैं इंतजार में था कि वो खुद से बात छेड़े, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर घुमा फिरा कर मुझे ही उस मुद्दे तक पहुंचना पड़ा। प्रीति, सुना तुम शादी कर रही हो। दूसरी तरफ एकदम सन्नाटा हो गया। लाजमी है कि वो हैरान थी। कुछ देर चुप रहने के बाद, तुमको पता है